हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग, आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। उसके बारे में हम समरी बताने जा रहे हैं और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग। तो उससे पहले मेरे शेर बच्चे, जो बच्चे न्यूबी हो, इस चैनल से जुड़े हुए हो, आपको बता दिया जाए कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चे। और जो भी कंटेंट मेरे चैनल पे रहता है उसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो बेटा आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को, अल्फा इंग्लिश एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो। ये गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। सारा कंटेंट आपको बिहार बोर्ड 12th का और स्पोकन का इस चैनल पर मिलेगा। और भी बहुत सारा चीज है जो इस चैनल पे नहीं है, इस एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज वगैरह हो गया, पीडीएफ नोट्स हो गया, रिकॉर्डेड क्लास हो गया मेरे प्यारे बच्चे, चैप्टर वाइज नोट्स हो गया, वीकली टेस्ट आप दे सकते हो हर चैप्टर का। तो जो भी इस बार बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, जिनका ग्रामर बहुत ही वीक है, तो उसको इस चैनल के बारे में बेटा और इस एप्लीकेशन के बारे में बता दो। उसका जो भी दुख दर्द पी रहा है वो खत्म हो जाएगा। चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, टॉपिक पे आते हैं। और वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू मेरे प्यारे बच्चे, अगर किसी को कहीं भी डॉट होगा तो ये नंबर है स्क्रीन पर 9304081535। इस पर आप कॉल कीजिए। आपका जो भी डॉट है, क्यूरीज है, वो सारे डॉट क्यूरीज का सॉल्यूशन वहां पे आपको इस नंबर पे मिल जाएगा। तो चलते हैं बेटा, चैप्टर नंबर 3 अ पिंच ऑफ स्नफ। और इसका समरी अभी इस तरीके से बताएंगे। इससे पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 5 हो गया है, चैप्टर 3 छूट गया था बेटा। बहुत सारे बच्चे का कमेंट था, सर चैप्टर 3 का समरी बताइए। तो बेटा आपके सामने आपके लैंग्वेज में चैप्टर 3 का समरी आ गया है। पूरे लेक्चर को अंत तक देखो। आपको अगर इस टॉपिक से समरी लिखना होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए बेटा, सबसे पहले आप राइटर के बारे में जानना है। समरी से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे आपको जानना है। सबसे पहले बेटा, राइटर अ पिंच ऑफ स्नफ के कौन है? मनोहर मालगांवकर। इनका जन्म कब हुआ था? 12 जुलाई 1913। कहां बेटा? मुंबई में। इनका देहांत 14 जून 2010 को उत्तर कनाडा में हुआ था बेटा। एजुकेशन, शिक्षा कहां से प्राप्त किए थे बेटा? यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से। और राइटर तो थे ही, राइटर के साथ साथ बेटा ये इंडियन आर्मी ऑफिसर भी थे। इनको कौन सा अवार्ड्स मिला था? अगर क्वेश्चन आएगा तो बोलिएगा नेशनल लिविंग ट्रेजर, इनको अवार्ड मिला था। वेल नॉन एज, हर कोई किसी चीज के लिए जाने जाते हैं। जैसे हम क्यों जाने जाते हैं? मेरा प्रोफेशन क्या है? हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो इंग्लिश टीचर है, इस नाम से हम जाने जाते हैं। उसी तरह बेटा मनोहर मालगांवकर कैसे जाने जाते थे? नॉवेलिस्ट, एक अच्छे नॉवेलिस्ट थे, एक उपन्यासकार थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ये शॉर्ट स्टोरी राइटर, काफी अच्छे शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, छोटा छोटा कहानी लिखते थे और एक नॉवेलिस्ट भी थे। इनका कुछ फेमस वर्क है बेटा, अगर क्वेश्चन आएगा। डिस्टेंट ड्राम कौन किसने लिखा? द प्रिंसेस, अ बैंड इन द गंगेज एंड द बॉम्बे बी अवेयर। ये सारा किताब लिखने वाले का नाम क्या है? मनोहर मालगांवकर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको जानना था बेटा, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। और ये मनोहर मालगांवकर जो अभी यहां पर जो अभी समरी बताएंगे बेटा, उसको अच्छे से देखना आपको। सबसे पहले अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटेन बाय मनोहर मालगांवकर। अ पिंच ऑफ स्नफ लिखा किसके द्वारा गया है? मनोहर मालगांवकर के द्वारा। ही वॉज बॉर्न ऑन 12 जुलाई 1913। इनका जन्म 12 जुलाई 1913 में, जैसे अभी बताएं, मुंबई में हुआ था। ही इज अ वेल नॉन एज नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये वेल नॉन, जाने माने नॉवेलिस्ट कहलाते थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी कहलाते थे। इनको जाना कैसे जाता था? नॉवेलिस्ट के तौर पर और शॉर्ट स्टोरी राइटर के तौर पर इन्हें जाना जाता था। दिस इज अ फैमिली ड्रामा। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि पिंच ऑफ स्नफ क्या है, ऐसे है, स्टोरी है, स्पीच है या ड्रामा है, तो बेटा आप क्या बताइएगा कि ये एक ड्रामा है। इस ड्रामा में बेटा इन दिस देयर
इज ऑथर, इस ड्रामा में ऑथर होते हैं, ऑथर खुद होते हैं बेटा मनोहर मालगांवकर, एंड हिज मदर उसकी माँ होती है, एंड मेनी अदर कैरेक्टर, और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो अभी आपको पता चलेगा। वन डे author's mother says to author that his maternal uncle is coming here for 2 to 3 days। एक दिन ऑथर की जो माँ होती है वो मनोहर मालगांवकर को कहती है कि बेटा तुम्हारे मामा यहाँ आ रहे हैं, कितने दिनों के लिए आ रहे हैं? 2 से 3 दिनों के लिए आ रहे हैं। जैसे ही इसको पता चलता है मनोहर मालगांवकर को कि उसके मामा आ रहे हैं, वो अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी मामा को मना कर दो, क्योंकि जब भी मामा आते थे तो इसको परेशानी हो जाता था, इसको कोई ना कोई काम दे देते थे, जिसके कारण ये हमेशा परेशान रहता था जब भी मामा आते थे। तो इसको जैसे ही पता चलता है कि अरे मामा आ रहे, तो अपनी मम्मी को बोलता है, माँ को बोलता है, माँ मामा को बोल दो कि तुम्हारी तबीयत खराब है। तो मम्मी कैसे बोल सकती है, मम्मी का तो भाई होता है। मम्मी बोलती नहीं बेटा तुमको लाना पड़ेगा, एक तो मामा कितने जमाने के बाद आया करते हैं और उसमें भी तो हम मना कर दें, नहीं तुमको जाना है और स्टेशन से तुमको लेके आना है, पिक करके आना है मामा को। तो इसका कोई कुछ चलता नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑथर की माँ होती है, मेटरनल अंकल कहने का मतलब होता है बेटा मामा, आते कितने दिन के लिए? 2 से 3 दिन के लिए, बिकॉज ही वांट्स टू मीट अ वेलफेयर मिनिस्टर। अब क्वेश्चन आएगा, उसके मामा जो होते हैं मनोहर मालगांवकर के, वो मनोहर मालगांवकर के यहाँ क्यों आना चाहते हैं? तो आएगा उसका आंसर क्या होगा? वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए उसके मामा 2 से 3 दिन के लिए आते हैं। अब वेलफेयर मिनिस्टर का बेटा मतलब क्या होता है? कल्याण मंत्री होता है वेलफेयर मिनिस्टर का। तो जब लैंग्वेज लिखा हुआ है, इधर इंग्लिश है इधर हिंदी है, कि आपको समझने में थोड़ा सा भी परेशानी ना हो, तो आपको स्टोरी ड्रामा समझ में आता होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। ऑथर टेल्स मदर टू टेल हिज अंकल नॉट टू कम, बट मदर रिफ्यूजेस। ऑथर जो होता है मनोहर मालगांवकर, वो अपनी माँ को कहता है मामा को कह दो, अंकल को कह दो नहीं आने के लिए, लेकिन उसकी माँ रिफ्यूजेस का मतलब होता है इनकार करती है, मना करती है। सो ऑथर गोज टू द स्टेशन टू रिसीव हिज अंकल। चुपचाप से बेचारे ऑथर को, मनोहर मालगांवकर को स्टेशन जाना पड़ता है। क्यों? अपने अंकल को, अपने मामा को रिसीव करने के लिए। द नेम ऑफ अंकल इज नानू काका। अब ये जो है नानू काका बेटा, ये मेन और सेंट्रल कैरेक्टर है। अगर आ जाएगा कि पिंच ऑफ स्नफ में मेन कैरेक्टर, सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, तो बताइएगा नानू काका। तो नानू काका को रिसीव करने जाता है स्टेशन पर। आफ्टर कमिंग, आने के बाद, नानू काका सेज टू द ऑथर टू टेक हिम टू द वेलफेयर मिनिस्टर। एक बंदा आना चाहिए। अब जैसे ही आता है नानू काका, वैसे ही अपने भगना को बोलता है मनोहर मालगांवकर को कि बेटा अब हमको ले चलो वेलफेयर मिनिस्टर के यहाँ मिलना है हमको उनसे। तो मनोहर मालगांवकर बोलता है कि ऐसी थोड़ी कोई वेलफेयर मिनिस्टर से मिल लेता है, अभी तुरंत आए, अभी आराम कीजिए, इत्मीनान से इस टॉपिक पर हम बात करते हैं। और कोई भी बड़ा अधिकारी होता है बेटा, हम अगर बोलेंगे कि अरे कोई मेरा दोस्त आएगा पटना, बोलेगा नीतीश कुमार से मिलना है, तो ऐसी थोड़ी मिल जाएंगे, मिला देंगे उनको। उस बड़े लोगों से मिलने के लिए पहले से क्या लेना पड़ता है? अपॉइंटमेंट वगैरह लेना पड़ता है। ऑथर टेक्स हिम टू द वेलफेयर मिनिस्टर, बट नानू काका कुड नॉट मीट मिनिस्टर। अगले दिन क्या होता है? जो ऑथर होता है वो नानू काका को मिलाने ले जाता है वेलफेयर मिनिस्टर से, बट नानू काका कुड नॉट मीट मिनिस्टर। लेकिन नानू काका मिनिस्टर से, मंत्री से, वेलफेयर मिनिस्टर से, कल्याण मंत्री से मिल नहीं पाते हैं। ऑन द वे, रास्ते में जैसे ही वो घर लौटते हैं, ऑथर मीट्स अ पर्सन, ही इज रति राम सन ऑफ सोहन लाल, हु इज द हेड ऑफ द पार्टी इन दिल्ली। तो जैसी जब वो जाते हैं मिलने के लिए वेलफेयर मिनिस्टर से, तो वेलफेयर मिनिस्टर से तो मुलाकात होती नहीं है। बाहर से उसका जो चपरासी होता है, प्यून होता है, पीए होता है, वो उसको बोल देता है कि नहीं अभी जो वेलफेयर मिनिस्टर है वो बिजी है, बाद में आप आइएगा। तो जैसे ही नानू काका घर के तरफ जा रहा था, तो वो सोहन लाल से मिलता है, और सोहन लाल के बेटे का नाम क्या होता है? रति राम सन।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि सोहन लाल के बेटे का नाम क्या है, तो रतिराम। रतिराम कौन होता है, सन ऑफ सोहन लाल होता है, बेटा होता है किसका, सोहन लाल का। और जो सोहन लाल है बेटा, वो जो दिल्ली का जो पार्टी होता है उसका वो हेड होता है सोहन लाल। चलिए इतना समझ में आया होगा। अब आते हैं अगले पैराग्राफ में। आफ्टर द मीटिंग विथ सोहन लाल से मिलने के बाद नानू काका नोज दैट सोहन लाल हैज नॉट गुड रिलेशन with the welfare minister because he refused to marry his daughter with सोहन लाल son। जब मुलाकात होता है नानू काका का किससे, सोहन लाल से, तो पता चलता है कि सोहन लाल और वेलफेयर मिनिस्टर के बीच में का जो रिलेशन है वो अभी अच्छा नहीं है। क्यों है, रीजन उसका क्या है बेटा, क्योंकि जो वेलफेयर मिनिस्टर है वो मना कर देता है उसकी बात, सोहन लाल के बेटे की बात वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी से हुआ था, शादी का बात हुआ था, लेकिन जो वेलफेयर मिनिस्टर है वो मना कर देता है, जो शादी का प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो होता है ना, जब इंसान एक दूसरे का बात नहीं मानता है तो बेटा उस टाइम वो खराब हो जाता है। अब शादी की बात थी, वेलफेयर मिनिस्टर को अच्छा नहीं लगा कि मेरी बेटी के लिए उसका बेटा परफेक्ट होगा, वो मना कर दिया किसी कोई रीजन बताए हुए। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो खराब हो गया। लेकिन अभी के डेट में क्या होता है बेटा, जब आप किसी का बात मानोगे तो आप अच्छा हो, जब किसी के अगेंस्ट में जाओगे ना तो आप बुरे हो जाते हो। तो सोहन लाल पूरा कहानी सुना रहा है नानू काका को कि आपको पता है जो वेलफेयर मिनिस्टर वो अच्छा इंसान नहीं है, वो पहले अपनी बेटी के लिए प्रपोजल लाया था मेरे बेटे के लिए, और अचानक से वो प्रपोजल से वो हट रहा है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। In this discussion, he knows that the marriage of minister's daughter has been set with a son of निनोर महाराज। अब जैसी कन्वर्सेशन आगे बढ़ता है तो इसको पता चलता है कि जो वेलफेयर मिनिस्टर है उसकी शादी की बात कहाँ लगी है बेटा, निनोर के महाराजा है उसके बेटे से वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी का शादी का बात लगा। नाउ अब नानू काका अनाउंसेस दैट दे विल विजिट मिनिस्टर्स हाउस। अब नानू काका दिमाग लगाता है कि अब इस बार उसके ऑफिस में नहीं जाएंगे, इस बार डायरेक्ट मिनिस्टर के घर पे जाएंगे। अब देखो बाबू, नानू काका के बारे में एक चीज समझिए, नानू काका क्या है, मेन कैरेक्टर है। नानू काका बेटा क्या है, मेन कैरेक्टर है। अब ये नानू काका के पास he is a kind of witty person, he is a kind of witty person। विटी पर्सन कहने का मतलब है वैसा व्यक्ति कि झूठ भी इतने ईमानदारी से बोलेगा आपके सामने कि आपको झूठ सच लगने लगेगा। अब वेलफेयर मिनिस्टर से कोई भी इंसान ऐसी बहाना बना के झूठ बोल के कोई मिलेगा, कितना उसके पास डेयर होना चाहिए। तो झूठ बोल के बहाना बना के वो वेलफेयर मिनिस्टर से फाइनली नानू काका देखोगे बेटा मिल लेगा। यहां पर उसके बाद नानू काका बोलता है मनोहर मालगांवकर को कि अब देखिए, पहले तो उसको चाहिए था जानकारी नानू काका को, किसी से कोई इंसान मिलेगा तो उसके बारे में तो कुछ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। पहले जाता है तो बाहरी से, ऑफिस के बाहर से भगा दिया जाता है, इसको बोला जाता है वेलफेयर मिनिस्टर बिजी है। अब ये दिमाग लगाता है कि कैसे हम मिले वेलफेयर मिनिस्टर से, तो रास्ते में इनको सोहन लाल मिलते हैं, सोहन लाल से इनको सारा चीज पता चलता है कि इनकी बेटी का शादी कहाँ लगा है। तो अब ये दिमाग लगाते हैं कि निन्नौर के महाराजा के पंडित बन के हम जाएंगे और वेलफेयर मिनिस्टर से बेटा मिलेंगे। He tells the narrator that they need a large car to impress the minister। वो कहते हैं नरेटर से, मतलब मनोहर मालगांवकर से, कि इस बार जाएंगे तो लगना चाहिए वेलफेयर मिनिस्टर को कि हाँ निन्नौर के महाराजा के पंडित हैं, तो उसके लिए एक गाड़ी होना चाहिए। तो गाड़ी का इंतजाम करते हैं ये। उसके बाद बेटा फॉर दिस ही कॉल्स फॉर अ धोबी एंड यूजेस टू ट्रैप द मैनेजर ऑफ सिक्का ऑटो डीलर्स, देन ही टेक्स कार टू मिनिस्टर। तो उसके लिए वो क्या करते हैं बेटा, वो बुलाते हैं धोबी को और ऑटो सिक्का डीलर्स। बाहर में जाओगे दिल्ली मुंबई या
मेगा सिटी में, तो वहां पे भाड़े में भी तुमको कपड़ा मिलता है, या गाड़ी चाहिए 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो भाड़े में भी आप गाड़ी ले सकते हो। तो वो सिक्का ऑटो डीलर्स के पास जाता है, उसके मैनेजर को समझाता है और वहां से एक गाड़ी का इंतजाम करता है मनोहर मालगांवकर के मामा नानू काका। देखो क्या क्या दिमाग लगा रहा। इन विजिटर बुक ही मेंशन हिमसेल्फ द हेरिडेटरी पंडित टू द महाराजा ऑफ निनोर। अब बड़े अधिकारी से कोई भी मिलने जाता है तो बेटा वहां पे विजिटर्स बुक होता है, आप अपने बारे में लिखना पड़ता है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, किससे मिलना है, रीजन क्या है। तो वो जो विजिटर्स बुक था उसमें वो मेंशन क्या करता है, वो है नहीं निनोर के महाराजा का पंडित है नहीं, बनने का ढोंग रच रहा है और बन के पंडित जा रहा है मिलने के लिए। इसको पता था कि इसकी बेटी का बात तो निनोर के महाराजा के बेटे से है, अगर उसी का पंडित हम बन के जाएंगे तो कोई भी बाप इग्नोर थोड़ी करेगा, रे मेरे जहां बेटी का बात लगा वहां के पंडित उनके महाराजा के पंडित हैं, तो पंडित लोग को तो अलग से रेस्पेक्ट होता है बेटा, रेस्पेक्ट दिया जाता है। अब ये विजिटर बुक्स में मनोहर मालगांवकर के मामा लिख देते हैं कि महाराजा ऑफ निनोर के वो क्या होते हैं, पंडित होते हैं। एट लास्ट ही गेव दिल्ली एड्रेस वेयर ही लिव्स, और उसमें एड्रेस कहाँ का देते हैं, दिल्ली का। In the long run, the welfare minister himself come to the residence of the writer, where नानू काका welcomes him with respect। और वो जाते भी हैं पंडित बनकर, लेकिन पता नहीं चलता है वेलफेयर मिनिस्टर को। वेलफेयर मिनिस्टर मिलते हैं उनसे, मिलने के बाद वो अपना एड्रेस भी देते हैं नानू काका दिल्ली का, और दिल्ली का जो एड्रेस देते हैं वहां पे वेलफेयर मिनिस्टर आता भी है, उनसे मिलता भी है, फिर भी उनको पता नहीं चलता है। This way, Nanu Kaka finally meet welfare minister and after that he went back to his home। इस तरीके से नानू काका वेलफेयर मिनिस्टर से मिल लेते हैं और उसके बाद वो वापस घर चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पूरे कहानी में ये बताया गया है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप कोई भी काम कर सकते हो। तो नानू काका के पास कॉन्फिडेंस था, तो वो झूठ को इस तरीके से रखे कि अगले को पता भी नहीं चला। तो अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है बेटा, आज के डेट में कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप कोई भी चीज को आसानी से कर लोगे। तो ये सारा कहानी था बेटा, समरी था। अगर आएगा एग्जाम में तो आप इस समरी को अपने लैंग्वेज में जो हम बताए हैं उसको लिखिएगा, आपका पूरा नंबर मिलेगा। हर बच्चे तक इस वीडियो को शेयर करो जो इस बार बिहार बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं। फाइनली मेरे प्यारे बच्चे, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।